नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। हम लोग भगवत चर्चा में नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं और अब तक हम लोगों ने 32 सूत्रों पे चर्चा किया है। प्रकरण चल रहा था कि भक्ति फल स्वरूपा है। भक्ति फल स्वरूपा है और फल वो कभी भी मिल जाएगा, बीज उज बोने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि इसी बात को लेकर के कई विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी थी। जो ज्ञान मार्गी हैं वो ये कहते हैं ठीक है, भक्ति से भी सत्य मिलता है, लेकिन भक्ति ज्ञान को पाने का साधन है। तो नारद मुनि ने मना कर दिया और विद्वानों ने, भक्तों ने मना कर दिया, नहीं, भक्ति का ज्ञान से कोई मतलब नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा भाई ठीक है, नहीं मानते हैं तो ये आप जान लीजिए कि भक्ति और ज्ञान अन्योन्याश्रित हैं। भक्ति से ज्ञान मिलता है, ज्ञान से भक्ति मिल जाती है। कहीं नहीं, ये भी ठीक नहीं है। भक्त को तो ज्ञान चाहिए ही नहीं है। भक्त अगर आप हो गए तो ज्ञानी हो जाएंगे, लेकिन ज्ञानी हो गए तो भक्त हो जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। बहुत से ज्ञानी अपने अहंकार में बने रहते हैं, बहुत अहंकार होता है, हमने ये जान लिया, वो जान लिया, ये पढ़ लिया, ये कर लिया, ये अनुभव हुआ, वो अनुभव हुआ, लेकिन भक्त नहीं हो पाते हैं। क्योंकि भक्ति के लिए प्रेम पूर्ण होना जरूरी है। क्योंकि जब प्रेम पराकाष्ठा को पहुंचता है तो ही भक्ति में तब्दील होता है, और वही भक्ति रसपूर्ण होती है और फलस्वरूपा होती है। हर व्यक्ति को जो करता है कर्म, उसका फल चाहिए होता है। ज्ञान मार्ग में चलने वाले को ये विचार होता है कि नहीं, हम ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं तो हमको सत्य का पता लगेगा। हठ योगी को लगता है कि अब हम योग में स्थित हो जाएंगे, तो कोई ना कोई आकांक्षा होती है, और वो आकांक्षा कब पूरी होगी, कैसे होगी, उसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन भक्ति मार्ग में तो आप भक्त बने और आकांक्षा पूरी हो गई। और इसके उलट ये भी है कि भक्त को कोई आकांक्षा नहीं होती सिवाय इसी बात की कि उसका अपने आराध के प्रति प्रेम बना रहे, चाहे उसका सानिध्य हो और चाहे उसका बिछो हो, चाहे उसका दर्शन करने से रस मिलता रहे, चाहे उसके वियोग में स्मरण करने से रस मिलता रहे, बस रस मिलता रहे, मैं रहूं और मेरा आराध्य रहे, और कोई इच्छा नहीं है, न महल की, न दुमहल की, न धन की, न मान की, न सम्मान की, किसी चीज की इच्छा नहीं होती। तो वह फल स्वरूपा फल देती रहती, व्यक्ति रसो ऐसा का अनुभव करता रहता है। ज्ञान मार्गी तो सूखा सूखा होता है, उसमें कुछ मिलता नहीं है। तो ज्ञान और भक्ति तो अन्योन्याश्रित है ही नहीं है। दूसरी चीज, भक्ति भोजन के तरीके से, आप भोजन कर लिए तृप्त हो गए। ज्ञान से तो तृप्ति नहीं होती, जान लेते हैं और जानना है और जानना है, लेकिन भक्ति में तो तृप्ति रहती है। अब इसी बात को लेकर के क्या कह रहे हैं 33वें सूत्र में, तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्ष भी, तस्मात् एव, तस्मात् एव, तस्मात् मतलब अतएव संसार के बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखने वालों को भक्ति ही ग्रहण करनी चाहिए। मुमुक्ष भी मतलब मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्ष भी कहा है, कि जिनको ये लगता है कि ये संसार बड़ा बंधन वाला है, जन्म मृत्यु बड़ा बंधन वाला है, मुक्ति हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, उनको भी भक्ति ही करनी चाहिए। पहली बात तो ये मुक्ति शब्द को समझ ले। तो मुक्ति का अर्थ है कोई बंधन ना हो, मुक्त हो जाना। अब बंधन होता कैसे ये भी जान ले। बंधन होता है इच्छा से, जैसे ही आपकी कोई इच्छा हुई वो बंधन शुरू हो जाता है। बंधन का अर्थ है कि आप कोई इच्छा कर रहे हैं और पूरी नहीं हो रही, आप उसके लिए ललायित हैं, वही बंधन है।
और फिर मोक्ष की अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं। बौद्ध धर्म कहता है सब कुछ समाप्त हो जाना, जैसे दिया का बुझ जाना मोक्ष है। कुछ कहते हैं कि एक स्थान है जहाँ पे सारी आत्माएं चली जाती हैं, अनंत काल तक रहती हैं आनंदमय, वो उनकी अलग परिभाषा है। कुछ लोगों का कहना है कुछ और, कुछ लोगों का कुछ और। तो हर व्यक्ति की अपनी अपनी मोक्ष की अवधारणा है। अब किस अवधारणा को आप सत्य मानेंगे, किस स्थिति को सत्य मानेंगे, वो स्थिति मिली कि नहीं मिली क्या पता। और दूसरी चीज, अगर हम मान ले कि मुक्ति का अर्थ है सब कुछ खत्म होना, सारे अवयवों का खत्म हो जाना, यानी बूंद का समुद्र में मिल जाना, ठीक है, उस स्थिति में आपकी आत्मा भी खत्म हो गई, शून्य हो गए। तो आत्मा को खत्म होना यानी अपनी पूर्ण मृत्यु कौन चाहता है? यह मृत्यु कौन चाहता है? देवता भी नहीं चाहते। देवता भी जिस आनंद को भोग रहे हैं उसको भोगते रहना चाहते हैं। कौन मरना चाहता है? तो वो बड़ी कंफ्यूजिंग सी बात है मोक्ष की अवधारणा। लेकिन अच्छा, फिर एक बात और है कि मोक्ष के रास्ते पे आप चल रहे हैं, मोक्ष कब मिलेगा इसका भी पता नहीं। और मिल गया मोक्ष तो फिर आपको पता कैसे लगेगा कि मैं मुक्त हो गया हूं? तो बुद्धि के स्तर पे ये बात समझ में नहीं आती। अनुभव के स्तर पे होगी तो होगी। और मान लो मुक्ति होती भी है तो हम जन्मों जन्मों तक अपने जीवन में कठोर श्रम कर रहे हैं, न खाने का सुख ले रहे हैं, न पहनने का सुख ले रहे हैं, न किसी चीज का सुख ले रहे हैं, बस तपस्या कर रहे हैं। कभी शवासन, कभी मत्स्यासन, कभी ये प्राणायाम, कभी वो प्राणायाम, कभी ध्यान, कभी उपासना, कभी समाधि, कभी कुछ। न घर का सुख न परिवार का सुख। और कभी मिल गई तो फिर क्या मतलब है? अरे भाई, अभी जीवन है, अभी हमको रस नहीं मिल रहा है, और जीवन के बाद कभी कुछ मिला तो मिला, क्या फर्क पड़ता है? तो कौन इंतजार करेगा? आजकल लोग ट्रेन का 2 मिनट तो इंतजार करते नहीं, अपनी बारी का 2 मिनट इंतजार करते नहीं, तो मोक्ष का कौन इंतजार करेगा? कौन इतनी लंबी एक्सरसाइज करेगा कि मोक्ष मिले? तो भक्ति सरल है। ठीक है, आप जान लीजिए, किताब पढ़ लीजिए मोक्ष क्या है और मुक्ति क्या है, फलाना है डिमांड, लेकिन भक्ति करिए। भक्ति से क्या है? अभी आपने भक्ति की, अभी आपको रस मिल गया। भक्ति में क्या है? नृत्य कर रहा है, भजन कर रहा है, अपने आराध्य के प्रति अपना पूरा समर्पण है, तो वही आनंद है। भक्तों को आप देखिए अपने भजन में, कीर्तन में और अपनी स्मरण में आनंदित रहते हैं, क्योंकि भक्ति रसमय ही है, फल स्वरूपा ही है। तो नारद मुनि कहते हैं कि भक्ति ही करो। जो आनंद मिल रहा है और मिलता रहेगा वही मोक्ष है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष इच्छा, कोई मोक्ष नहीं होना। और भक्त के पास क्या, तुरंत मोक्ष हो गया। वो अब उसकी कोई इच्छा ही नहीं है कि मुझे ज्ञान मिले, धन मिले, पैसा मिले, मान मिले, सम्मान मिले। उसकी बस एक इच्छा है कि अपने आराध्य के साथ रहें। वो ज्ञानी को भी है। तो इसलिए भक्ति ही करो तो ज्यादा सही है। ये इस सारे प्रकरण का सार है। तो ये थी भक्ति सूत्र के संदर्भ में एक छोटी सी चर्चा 33वें सूत्र में। तो 84 सूत्रों की इस भक्ति माला में हम 33 सूत्रों तक आ चुके हैं। अब 34 सूत्र में नारद मुनि क्या बताएंगे ये हम कल देखेंगे। लेकिन आप लोगों से चलते चलते एक बात ये कहनी है कि भक्ति के संदर्भ में सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है। भक्ति करना और भक्त हो जाना ही असली बात है। आप प्रवचन सुन रहे हैं, भक्ति की भी जरा सी भी आपके अंदर कोई भी लौ नहीं जली, चिंगारी नहीं जली, तो बेकार है, कोई मतलब नहीं है। यह सिर्फ शब्दों की बाजीगरी है। तो भक्त की थोड़ी सी तो लौ जला लो। और भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि आप, बार बार मैं बोल रहा हूँ, या हम लोग बताते हैं, विद्वान बताते हैं कि आरती कर लेना, अगरबत्ती सुलगा देना, नारियल चढ़ा लेना, ब्राह्मणों को जिमा लेना भक्ति नहीं है। अगर आप इस कृत्य के पीछे कोई कामना लेके जा रहे हैं तो भक्ति नहीं है, वो व्यापार है, वो लेन देन है, वो स्वार्थ है। भक्ति का अर्थ है स्वार्थ रहित हो जाना।
तो अगर आप 2 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए, 9 दिन के लिए अगर आप स्वार्थ रहित होकर के अपने आराध्य की पूजा अर्चना कर लेते हैं तो आपको भक्ति का अनुभव हो जाएगा। और एक बार भक्ति का अनुभव हो गया तो फिर आप क्षुद्र बातों में खुद ही नहीं पड़ेंगे। तो सूत्रों को सुनने से नहीं होगा, गुनने से होगा, जीवन में उतारने से होगा। तो मित्रों, कल फिर मिलते हैं इसी समय, इसी जगह, इसी तरह से।